नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। 22 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है और दोस्तों, यह सावन का महीना जो होता है यह साल का सबसे बड़ा महीना होता है और इस दिन का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए भक्तों, सभी लोग सावन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना शिव भक्तों का होता है और शिव भक्तों को बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। भक्तों, इस सावन के महीने में आप लोगों को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह 5 बेलपत्र वाला इतना बड़ा उपाय है कि जो भी व्यक्ति इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को कर लेगा, किसी भी सावन सोमवार के दिन उसकी जो भी मनोकामना होगी, उसे चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे बंगला चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे दुकान चाहिए, चाहे शादी करनी हो, कुछ भी चाहिए हो, भगवान शिव जरूर प्रदान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी 5 बेलपत्र वाले उपाय करने से भक्तों आपके घर परिवार में सुख और शांति आ जाएगी। आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा कुछ सही नहीं हो रहा है तो भी आप लोगों को यह 5 बेलपत्र वाला उपाय सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। यह हम उपाय आप लोगों को एक दिन पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग इस उपाय को सावन के किसी भी सोमवार को दिनों में अच्छे से समझ लो और इस उपाय को आप लोग जरूर करो ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। और भक्तों, इस उपाय को करने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस उपाय को करने के बाद अगर कोई किराए के घर में भी रहता है तो वह खुद का घर बना लेगा। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से खुद का घर बन जाएगा। पर उसके लिए भक्तों आप लोगों को इस उपाय को अच्छे से समझना होगा, जो कि हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, सावन के दिन यह 5 बेल पत्र वाला उपाय किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, यह सारी बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बार भक्तों, यह जो सावन सोमवार के दिन 5 बेलपत्र वाला उपाय है, यह किसको करना है। तो भक्तों देखिए, घर में जो बड़े सदस्य होते हैं वह यह वाला उपाय करें। मुख्य रूप से जो घर की माताएं बहनें होंगी उन्हें यह 5 बेलपत्र वाला उपाय सावन सोमवार के दिन करना चाहिए। पर किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो तो उनके स्थान पर फिर कोई घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है और उपाय का फल भी ले सकता है। अब प्रिय भक्तों, उपाय में क्या करना है कि इस दिन मतलब के दिन के समय यह उपाय करना है। तो देखो, उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय है। दोस्तों, सुबह अगर जितना जल्दी आप उपाय को करो उतना ज्यादा अच्छा है, और अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो भाई 11 बजे तक भी उपाय करोगे सावन सोमवार के दिन तो भी चल जाएगा। दोस्तों, सावन सोमवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना होती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। तो अगर इस उपाय को चाहो तो भाई पूरे दिन में आप लोग कभी भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक और समय है जो कि शाम के समय प्रदोष काल का समय है। इस प्रदोष काल के समय में भी आप लोग जो है भगवान शिव जी के लिए 5 बेल वाला उपाय कर सकते हो, क्योंकि सावन सोमवार के पूरे दिन भर आप लोग कोई भी उपाय करोगे भगवान शिव जी उसे जरूर स्वीकार करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि यह 5 बेल पत्र वाला उपाय आपको करना कैसे है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को सुबह के समय में कर रहे हैं तो आप लोगों को पूजन सामग्री जरूर लेकर जानी है। पूजन सामग्री कहने का मतलब है कि वैसे भी सावन सोमवार के दिन रहेगा तो सभी लोग भगवान शिव जी के मंदिर जा भी रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाएंगे। पर जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जा रहे होंगे वह अपने साथ में 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं, अगर वह इस उपाय को कर रहे हैं। और जो लोग प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने जाते हैं, सावन सोमवार के दिन बड़ी पूजा करने वाले हैं, वह अपनी पूजा वैसे ही करें। अपनी पूजन अर्चना करने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला चमत्कारी उपाय करना है। अगर यही उपाय आप लोग शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में एक दीपक जरूर रखना है। और सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का भी एक अलग ही महत्व होता है। तो आपको वह दीपक कैसे तैयार करना है वह भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लो। तो देखिए, जो दीपक आप लोग लेने वाले हैं वह दीपक मुख्य रूप से आप लोग आटे का ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपके पास मिट्टी का नया दीपक है तो आप उस मिट्टी के नए दीपक को भी इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह जो दीपक है, जो उपाय के लिए आप
बना रहे हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा आटा अलग से ही गंध है। जो आप दीपक के लिए आटा गंध रहे हो उसमें नमक नहीं डालना है, खासकर ध्यान रखना उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। गूंथ कर उसका एक छोटी साइज का दीपक तैयार कर लेना है, ना ज्यादा छोटा करना ना ज्यादा बड़ा करना है। इतना करना कि वह दीपक जलाओ तो कुछ समय तक जलता रहे, भगवान शिव जी के सामने रोशनी करता रहे, और अंदर जो बत्ती आप लोग रखोगे वह गोल बत्ती रखोगे। विशेष रूप से भगवान शिव जी का सबसे बड़ा दिन है सावन सोमवार पर गोल बत्ती रखना, और इसके अंदर जो चीज डालोगे वह डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, क्योंकि शुद्ध देसी गाय के घी से जो है आपके घर में बरकत बनी रहती है। साथ में यह भगवान शिव जी के कार्यों में भी हमेशा प्रयोग किया जाता है, और उपायों में जब आप इसे प्रयोग करते हो तो उपाय का आपको पूर्ण फल भी यहाँ पर मिलता है। तो ऐसा दीपक आपको तैयार करना है। अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हो तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। आप लोग जो है उपाय के लिए क्या करोगे, 5 बेलपत्र ले लोगे। यह जो 5 बेलपत्र हैं यह आप लोगों को उस दिन आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उस दिन बेलपत्र बेचने वाले भी बहुत रहेंगे, तो आप लोगों को बेलपत्र लेने में ज़्यादा दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। तो इसलिए अपनी 5 बेलपत्र उपाय को अगर कर रहे हो तो भाई खुद की बेलपत्र यहाँ पर ले लेना। अब यहाँ पर यह प्रश्न आप बिल्कुल मत करना कि अगर बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। बेलपत्र ना मिले तो आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से ही ले सकते हो, पर सावन सोमवार का दिन है तो भाई खुद के परिश्रम से 5 बेलपत्र तो आप लेकर आ ही सकते हो। भक्तों, 5 बेलपत्र आपको तैयार कर लेनी है। अब यह जो 5 बेलपत्र होंगी यह ना तो कटे फटे होनी चाहिए ना टूटी होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत 5 बेलपत्र होनी चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यह 5 बेलपत्र आपने उपाय की तैयार कर ली। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो 1 लोटा जल है, जो भी पूजन सामग्री है वह तो आपको अलग रखनी है। साथ ही में अपनी यह 5 बेलपत्र जो है अपने साथ में रखकर अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर जहां पर भगवान शिव जी की पूजा होती हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को यह वाला उपाय करने के लिए जाना है। अगर आप लोग शाम के समय भी जा रहे हो तो शाम के समय भी आपको अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाकर ही यह वाला उपाय करना है। तो सीधा जाकर ही हमें यह वाला उपाय करना है या कुछ समय रुकने के बाद यह वाला उपाय करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो उपाय होगा यह पहले पूजन अर्चना करने के बाद ही होगा। मतलब जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हो या पूजन करने के लिए जो भी भगवान शिव जी के लिए पूजन सामग्री लेकर गए हो, पहले आप उस सामग्री से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करोगे, ठीक है। उसके बाद में उपाय करोगे। शाम के समय गए हो तो पहले जाकर अपना वह दीपक लगाओगे, और दीपक भी जो लगाओगे ना वो अपनी माचिस से जलाओगे। घर से उस दीपक को जलाकर नहीं लाना है, मंदिर में आकर ही जलाना है। मंदिर में आकर खुद की माचिस से उस दीपक को जलाना, और दीपक को भी इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी दूरी पर आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। उसके बाद में फिर आप लोग उपाय करना भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर, और जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, तो जैसे ही आप लोगों की पूजा अर्चना हो जाती है उसके बाद में अब आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। आसपास बैठे या सामने बैठे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपनी 5 बेलपत्र अपने साथ में रखकर बैठना है। अब देखिए यहाँ पर यह 5 बेलपत्र हैं तो 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो इसलिए यह जो 5 स्थान है इन्हें ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद इन बेलपत्र वाला जो 5 बेलपत्र वाला उपाय है यह आप लोग कीजिएगा। सावन सोमवार के दिन बहुत ही बड़ा दिन है और इस उपाय को करने का बहुत ही अच्छा मौका है। इस उपाय का आपको फल भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिल जाएगा। तो 5 बेलपत्र है, जिसमें से सबसे पहला बेलपत्र आप लोग निकाल लो। सबसे पहली बेलपत्र आप लोग यहाँ पर समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? यह जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है यह जलाधारी के ऊपर होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जहाँ पर जल आधारित होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वही माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। जो पहला बेलपत्र है आपकी इन 5 बेलपत्र में से उस पहला बेलपत्र को आपको माता वाले स्थान पर मतलब जलधारी के बीच यहाँ पर आपको चढ़ा देनी है। पर ध्यान रखना इस बेलपत्र की डंडी का मुख कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ से जल बहता है और जल गिरता है, और बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं
दूसरी बेलपत्र की तो देखिए, जो दूसरी बेलपत्र होगी यह आप लोगों को माता जगदम्बा जी के या माता पार्वती जी के हस्त कमल पर चढ़ाना है। यहाँ पर जरूर लोगों को समझ नहीं आएगा तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। शिवलिंग का एक करती भाग होता है, मतलब जो गोल गोल भाग होता है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, आप देखना गोल गोल जो भाग होता कथित भाग जिसे हम कहते हैं, तो उसी के पास में जो है माता जगदम्बा जी का, माता पार्वती जी का हस्त कमल रहता है। तो दूसरे नंबर का जो बेलपत्र है यह आपको वहीं पर समर्पित करना है। पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी उसे दूसरे नंबर का जो बेलपत्र है उस बेलपत्र की जो दोनों पत्तियां होंगी, साइड की दोनों पत्तियां होंगी, उन दोनों पत्तियों के बीचों बीच में आप लोगों को जो है शिवलिंग आनी चाहिए। इस तरीके से उस दूसरे नंबर की बेलपत्र को आपको यहाँ पर जगदम्बा जी के जो है हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र की अगर बात करें तो तीसरी बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर इस बेलपत्र को समर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र का डंडी का मूर्ख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरफ खड़े हो आपके सामने की जो दुर्दशा होगी, जगह होगी, उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, तीसरे नंबर की बेलपत्र को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की बेलपत्र को। तो देखिए चौथे नंबर की बेलपत्र शिवलिंग के पास में कहीं पर भी अर्पित नहीं होगी या समर्पित होगी। कहाँ पर? देखिए आपको शिवजी पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल पूरा स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है और जलाधारी से नीचे गिरकर वह एक रास्ते से होता हुआ वह अपने रास्ते चला जाता है। ठीक है, तो यह जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जिस रास्ते से बहकर जा रहा है ना नीचे जमीन पर जिस रास्ते से बहकर जा रहा है उस रास्ते के ऊपर, उस जल के ऊपर जो रास्ते से जल बहे, मतलब जिस रास्ते से वह जल बहकर जा रहा है, शिवजी पर चढ़ा हुआ उस रास्ते पर आपको अपना यह चौथे नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और जो पांचवें नंबर की बेलपत्र है यहाँ पर कहीं पर भी समर्पित नहीं होगी। यह पांचवें नंबर की बेलपत्र लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आ जाना है, मतलब शिव जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए थे उनके पास आ जाना है। उनके पास में आकर आपको यह देखना है कि भगवान नंदी बाबा का एक कौन सा पैर ऐसा है जो कि उठा हुआ है। उठा हुआ ना दिखे तो मोड़ा हुआ तो दिख ही जाएगा। आप लोगों को एक पैर अलग ही दिख जाएगा, आप लोगों को उनका वह उठा हुआ पैर होगा। तो उठे हुए पैर के पास, मतलब भगवान नंदी के उठे हुए पैर के पास में आप लोगों को अपनी यह पांचवें नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद वहीं पर आप लोग भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में वापस आ जाइए और भगवान नंदी बाबा से भी आप लोग पांचवी बेलपत्र को समर्पित करते समय अपनी मनोकामना बोलकर आइएगा, अपनी मन्नत बोलकर आइएगा। उसके बाद में वापस से भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आइएगा और 2 मिनट बैठकर उनके सामने भगवान शिव जी के नाम का जाप कीजिएगा और अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी जिस काम के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो अपना वह काम बोल दीजिएगा। निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हाँ दोस्तों, अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।